चलिए अब शुरुआत करते हैं और हमारे फर्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो पूछते हैं स्टैलियन इंडिया के शेयर है उनके पास एट द रेट ऑफ 228। नंबर क्वांटिटी इन्होंने दी नहीं है। और दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर एट द रेट ऑफ 320। शॉर्ट टर्म व्यू आपसे मांग रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स पे, इन्हें क्या करना चाहिए? सो लेट्स डिस्कस टैलेंट इंडिया फर्स्ट, जो कि अभी आज की डेट में इस मार्केट में भी 16% से ज्यादा अप है। सो गुड टू सी सच स्टॉक्स कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय इट नाउ देन प्लीज हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस करंट भाव पर बाय करने वालों का स्टॉप लॉस 205 पर होना चाहिए, बिकॉज मोमेंटम में है, अप ट्रेंड में है, वीक नहीं है, बट आपको अपना रिस्क डिफाइन करके चलना पड़ेगा। सो 205 इज द स्टॉप लॉस अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, and please expect target up to 250 to 275 possible है with the given So he stop has, loss. Vijayalakshmi, he has bought at 228, so he should hold, right? Yes. So in both way actually, because there are many people जो आज इसको देख करके बाय करने में इंटेंट हो सकते हैं इस मूव को देख करके, बिकॉज ऐसी मार्केट में 15-16% का मूव मिलना अलग वॉल्यूम दिखती है फिर वहां पर। तो अगर आप फ्रेश बाय भी ले रहे हैं, इफ यू आर होल्डिंग, देन इन दैट वे ऑल्सो आपका 205 शुड बी द स्टॉप लॉस। ओके। हिंदुस्तान कॉपर एट 320। हिंदुस्तान कॉपर में तो बहुत अच्छी एक रुझान देखने को मिल रहा है। काफी मोमेंटम इस स्टॉक में रहा है, 321 के आसपास है। आप क्या करना चाहिए? हिंद कॉपर अभी हमको होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स को लेकर के, माइनिंग को लेकर के बहुत गवर्नमेंट का रुझान है। जो जो लीज होते हैं बहुत ही बहुत फास्ट पेस पर अप्रूवल्स हैं, कुछ अलग तरह की प्लानिंग से गवर्नमेंट की, जिससे अलाइन होकर के, अगर इनलाइन होकर के चलें तो पैसा बन सकता है। एंड दैट्स वाई हिंद कॉपर जो अपनी इंडस्ट्री में मोनोपोली रखता है, गवर्नमेंट पॉकेट से मोनोपोली वाला स्टॉक भी है, तो इसको होल्ड करके अभी भी रखा जा सकता है। एंड इफ यू आर इन्वेस्टर कंसीडर टू बाय एट करंट प्राइस ऑल्सो। अ डिस्क्लोजर, हमने लास्ट मंथ इसमें एक ट्रेड इनिशिएट कराया था, स्विंग ट्रेड। सो ओके। इट इज अबव आवर टारगेट, बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल। तो इन्वेस्टर्स के लिए इट्स नॉट टू लेट येट। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में अभी देख रहे हैं, या फिर जैसे आप इसको भी होल्ड करके चल रहे हैं, देन इन बोथ द सिनेरियोज 295 should be the stop loss, and expect the targets up to 345 onwards up to 360, and holding period that could be given to this one is approximately 1 से 3 महीने, इतने में ये रेंज ट्रेडेबल है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में तेजी इसलिए भी है क्योंकि कॉपर के दाम जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छे उछाल के साथ कामकाज करते हुए आज भी करीबन 2% का इजाफा इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉपर प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है जडेजा जी का, नाम नहीं लिखा उन्होंने। वीबीएल वरुण बेवरेजेस में क्या करना है, आपसे राय मांग रहे हैं। इन्होंने कुछ ओके, नहीं लिखा, वरुण कितने पे बेवरेजेस। खरीदा है, कितने पे बेचा है। ही जस्ट वांट्स योर व्यू ऑन वरुण बेवरेजेस। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑन माय वॉच लिस्ट। मैं इसमें अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर चुकी हूँ, पार्शियल पेस पर इसमें मेरी इन्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे रडार पर है फॉर द वैल्यू बाइंग। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड बीबीएल में जो आते हुए टारगेट्स, पहले तो होल्डिंग पीरियड डिस्कस करना जरूरी है। इसमें कम से कम 3 मंथ से 5 मंथ्स का टाइम होगा, जो मैं टारगेट्स अब शेयर करने जा रही हूँ। सो करंट लेवल पर बाय करने वालों के लिए दैट मींस 440 से लेकर के 450 की रेंज में अगर आप बाय के बारे में सोच रहे हैं, देन easily expect targets up to 470 minimum, that's the first target, and up to 530। ये अगर आप उसको लंबे थोड़ा और स्ट्रेच में होल्ड करते हैं तो। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे 4150, 415 का, 415 415। सो 415 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। ये विजय लक्ष्मी की राय है, बट ऑलवेज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर पूछें। यस। दूसरा सवाल जो है वो नाम फिर नहीं लिखा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई से है। उनका बाय एससीआई। प्राइस है 218। वो आपसे जानना चाहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। शिपिंग स्टॉक्स में जोरदार तेजी हम देख चुके हैं, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, अब इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? ओके, देखिए अगर आप इसको सिर्फ 10 दिन 12 दिन के व्यू के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप चाहें तो एग्जिट प्लान कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले कुछ दिन ये स्टॉक आपको 210 से लेकर के 230 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखने वाला है। सो ये रेंज होगी जो इसमें आपको अप्स एंड डाउन इसी रेंज में मिलने वाले हैं। बट इफ यू आर हैविंग कि आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें गवर्नमेंट भी पीएलआई स्कीम्स ला रही है, जिसमें गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपको अगर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है तो इट्स नॉट लेट। इनफैक्ट ये डिप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है।
अगेन अ डिस्क्लोजर, रिसेंटली एससीआई को मैंने लास्ट वीक भी एंड उससे पहले भी एक और प्लेटफॉर्म के लिए, प्रिंट प्लेटफॉर्म था उसके लिए भी रिव्यू करके दिया है, बाइंग सजेस्ट की थी, और अपने पेड मेंबर्स को भी। सो वी आर होल्डिंग इट, फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी डन, बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल बिकॉज अब भी पाया है। ओके, साहिल खान का सवाल है, पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में, एक है मॉस्शिप और दूसरा है बीईएल। मॉस्शिप बाय करना है 15 से 20 दिन के लिए, दोनों ही स्टॉक्स उनको 15 से 20 दिन के लिए ही बाय करने हैं। एक है मॉस्शिप मुश्किल और दूसरा जाएगा। है बीईएल। दूसरा वेरी इन्होंने शॉर्ट। कौन से बताया? बीईएल। बीईएल, ओके। हम्म। सुबह ये दोनों ही स्टॉक एक पर्सन की तरफ से आए थे, आई डोंट नो यही है क्या। हम्म। मोस्टली में देखिए 10-15 दिन के हिसाब से आपको स्टॉक का नेचर समझना बहुत जरूरी है। इट्स हम्म। वेरी हाई बीटा स्टॉक। जब हम ये बोल रहे हैं कि वेरी हाई बीटा स्टॉक का मतलब ये है कि अपने करंट इसकी जो सर्किट रेंज है वो बहुत दूर दूर है, और ये मूव भी करता है। मतलब ऐसे नहीं कि सर्किट सिर्फ नाम के हैं, इसमें लगते भी हैं। सो यू गॉट टू ओके। अंडरस्टैंड, लोअर सर्किट अपर सर्किट इसमें लगते हैं। इट्स अ वेरी हाई बीटा स्टॉक। अगर आप इसमें सिर्फ 10-15 दिन का व्यू देख रहे हैं, देन 250 अभी भाव है, एंड एक्सपेक्ट करिए कि अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं इस स्टॉक को, तो आपका कम से कम इससे नीचे की बात तो बनेगी नहीं। 235 इज द गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस। 235 तो देना ही पड़ेगा इन एनीवेज। और जो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके चांसेस प्रोबेबिलिटी वाइज भी थोड़े से कम है, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट थोड़ा अभी डेंटेड फील जोन में जा रहा है। तो 265 इज द पहला टारगेट जो हम देखेंगे, एंड इसके बाद में 275। बट मेरी ओपिनियन में अगर मैं इसको ये देखूं कि मैं कहाँ पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ कि ये मिले तो हम खरीदें, सो दैट लेवल इज नियरली 220 to 235। तो वेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छा भाव मिल जाएगा। एंड दूसरा स्टॉक जो दिया गया है दैट इज बीईएल। देखिए या। बीईएल में इन्वेस्टर ही पैसा लगाएं, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर हम स्टॉक को देखेंगे, तो जो जनरली क्या होता है कि पूरा जो पीएसयू पॉकेट्स है, अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर में जनरली ये कंपनीज अपने डिविडेंड्स को, बोनस को, स्प्लिट्स को, इन सब चीजों को शेयर करती है। तो जो करेक्ट। पिछली बाइंग अभी हम लोगों ने देखी है ना, तो मेरी मेरी ओपिनियन में ये सिर्फ इसलिए था कि थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। और कहीं ना कहीं की अगर एक्स डेट वो वाली आती है, तो जो जिन लोगों ने पर्टिकुलर उन डेट्स के पास में, अब बाद में पता चलेगा किसकी क्या एक्स डेट आ रही है, रिकॉर्ड डेट क्या है, सो हाँ। वो स्टोरी खुलेगी बाद में। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक बूस्ट हमको देखने के लिए मिला था। अभी इन्वेस्टर हैं तो ही हाथ डालें। अगर आप सिर्फ 7-8 दिन के बारे में सोच रहे हैं, तो दूरी बना के रखी जा सकती है, क्योंकि ये वही है कि आपको ये नैरो रेंज में ट्रेड होते हुए दिखेंगे। नाउ इट व्हेन इट्स टू बी स्पेसिफिक टू बीईएल, 390 इज द रेंज जो कि ट्रेड हो सकती है इस वीक में, एंड आई मीन आने वाले 10-12 दिन के अंदर में, एंड 415। तो इसी रेंज के दायरे में ये मूव होते हुए आपको दिखेगा। नाउ यू वांट टू डिसाइड कि ट्रेड करना भी है या नहीं। करेक्ट। पूजा गुप्ता का सवाल है, वो पूछती हैं वेस्कॉन इंजीनियरिंग के बारे में। उनके पास बाई प्राइस है 65 रुपीज और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इज 2500 शेयर्स, और उनके पास मान इंडस्ट्रीज भी है, आप चाहे वो मैन इंडस्ट्रीज बोले या मान इंडस्ट्रीज बोले। 457 पे 260 शेयर है, प्लीज गाइड, निकल जाऊं या बनी रहूं? देखिए आपने वेस्कॉन के बारे में जो पूछा है, अभी आप 64 के हम क्लोज राउंड नंबर ले रहे हैं। आप यहाँ पर एकदम से एग्जिट ना ले, आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सिस्टम में लाइए, विच इज एट 59 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। नॉट ओनली दैट, अगर हम ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चरिंग देखें, तो साथ में उसके हिसाब से ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये वीक नहीं लग रहा है। एक और चीज, जब आयरन और स्टील की बात हो रही है, तो हमारे जो जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि अभी हमने हिंद कॉपर देखा, या फिर और भी अगर हम इस सेक्टर्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा बूस्ट बन रहा है। एक और चीज जो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखेंगे, वो है सेक्टर। सेक्टर के मल्टीपल्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। दैट गिव्स एन कॉन्फिडेंस कि हाँ, थोड़ा सा रुक के निकल पड़ेगा। और ईयर ऑन ईयर जो हम देख रहे हैं इसमें, वो भी लगभग 45% का ग्रोथ डिक्लेयर्ड है। तो देख सकते हैं, इसको रख सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, और मान इंडस्ट्रीज? मैन इंडस्ट्रीज जो अभी है 405 पर है। फ्रेश बाइंग का इन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके रखाई थी, राइट? यस। ओके, दैट ही इज वाज बॉट एट 457। ऊपर की भाएंगे लगभग 10-12% के अच्छा ठीक है, हम अभी यहाँ पर देखिए, अभी आप फोर्सफुल इन्वेस्टर हैं या फिर आपका ट्रेडिंग का व्यू था।
तो दोनों नजरिए से एक बार अब इसको देखना पड़ेगा। इफ यू आर इन्वेस्टर, तो आप यहाँ पर इसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन थोड़ा सा एड ऑन करके चलिए, और जितने परसेंट पर आप डिप में एड ऑन कर रही है, मैं इस थंब रूल को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम ट्रैकिंग इट वेरी क्लोजली, कि जितने भी परसेंट पर आप अपने स्टॉक को एवरेज कर रहे हैं उतने ही हफ्ते उसकी होल्डिंग में बढ़ा लीजिए। उतना टाइम तो लगेगा ही वो, ओके, मतलब यस। तो अभी फॉर जैसे आप, एग्जाम्पल, जी, एग्जाम्पल देके समझाइएगा। अभी क्योंकि उतना समय, क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए आप इसको 10% के डिप से करंट भाव से एवरेज कर रही है, तो 10 हफ्ते का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली आपने उसको एक 3 क्वार्टर, ढाई, 3 महीने का समय आपने उसको और दे दिया है। तो प्राइस ओके। में बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन उसको न्यूमेरिकल तरीके से समझाने लायक अगर समझाना है लोगों को, तो इसलिए मैंने उसको वर्ड्स में उसको इस तरह से रखा है कि लोग समझ जाए। जितने पर ओके। भी, जितने डिप में एवरेज करे उतने हफ्ते बढ़ा लीजिए, तो उतना कंसोलिडेशन, उतने साइकिल लगते ही है। सो ओके। अभी ये 405 पर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं तो आप 395 के पास एक बार आएगा, 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है। वहां पर आप थोड़ा एड ऑन कर लें, एंड इसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप रख सकती हैं, स्टॉक बुरा नहीं। तो रही बात टारगेट की, तो अप्रोक्सीमेटली 3 क्वार्टर का समय तो आपको एनीवेज देना ही पड़ेगा, एंड टारगेट इसमें आपको 485 ऑनवर्ड्स मिलेंगे, देन इसके बाद यू कैन ट्रेड इट। ओके, अगला सवाल जो है, नाम नहीं लिखा, क्रिएटर गोल्डन टिप्स। एवेंटल करके शेयर है, 131 पे 190 शेयर है, लिया हूँ, क्या करूँ, प्रॉफिट या होल्ड? प्लीज, प्रॉफिट बुकिंग करूँ या होल्ड रखूँ? 131 पे है, 178 पे है, अब क्या करना है? प्रॉफिट बुकिंग इतना स्ट्रेट मत करिए। आप स्टॉक को देखिए, वैसे तो ओवरबॉट है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत समय के बाद में स्टॉक चल पड़े तो हम्म। मौका है, क्योंकि अप ट्रेंड के स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत पुल बैक तो देखने के लिए मिलेगा ही। सो आपके नजरिए के ऊपर है कि आप उसमें कितने समय से यू आर होल्डिंग इट। अगर आप 3 महीने 4 महीने में ही अगर आपको 15% का रिटर्न है, देन यू कैन लुक फॉर स्विचिंग। लेकिन अगर आप उसको 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, है ना, वो क्लैरिटी नहीं है सवाल में नीचे दिया हुआ। तो इसके राइट। हिसाब से व्हाट आई थिंक कि अभी आप इसको 165 के ट्रेलिंग पर रखिए एंड होल्ड करिए। समय तो लगेगा, कंसोलिडेशन होंगे यहाँ पर। अगेन ये स्टॉक भी आपको आने वाले 4-5 दिन के अंदर आपको 170 185 में ही ट्रेड होते हुए दिखने वाला है। एंड टिल द टाइम 165 इज सस्टेन्ड, कंटिन्यू आप उसको होल्ड रख सकते हैं। एक्सपेक्ट टारगेट, रिस्पेक्टिव टारगेट होंगे 200 अबव है। 200 इज द फर्स्ट टारगेट विच इज वेरी मच पॉसिबल, एंड दूसरा टारगेट 215 तक मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस रखिएगा।